हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग डीजी का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी डीजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इंटरव्यू के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो डीजी कैसे, सबसे पहली बात करते हैं डीजी कैसे स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करते हैं कि डीजी को ईसीपी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल से स्टार्ट करते हैं। इसके द्वारा डीजी को ऑटो या मैनुअल स्टार्ट करते हैं। इसके द्वारा हम लोग डीजी को कैसे स्टार्ट करते हैं? ऑटो या मैनुअल स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा डीजी की टेम्परेचर हाई कैसे होती है। तो डीजल जनरेटर की टेम्परेचर हाई कैसे होती है? तो लो वाटर लेवल, अगर वाटर लेवल कम होगा या लो कंट्रोल लेवल होने पर क्या होगा? ओवरलोड या चोक, रेडिएटर खराब होने पर ये क्या हो जाता है? इसका डीजी का टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन एवीआर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो कैसे काम करता है ये एवीआर, कैसे काम करता है? तो डीजी की वोल्टेज को ये क्या करता है? ये डीजी की वोल्टेज को कंट्रोल करता है। क्या करता है? डीजी के वोल्टेज को कंट्रोल करता है। जब वोल्टेज क्या होता है? हाई और लो होने लगती है तो इसको क्या करता है? ये एवीआर कंट्रोल करता है। तो स्पीड को कम ज्यादा करके वोल्टेज को कंट्रोल कर लेता है। तो जो ये स्पीड होती है इसकी क्या करता है? कम ज्यादा करके इसको क्या कर लेता है? वोल्टेज को कंट्रोल कर लेता है। यह प्ले व्हील पर लगे हुए सेंसर को कमांड देता है जिससे स्पीड कम ज्यादा करके वोल्टेज को रेगुलेटर किया जा सकता है। ओके दोस्तों, आप लोग लाइक कर दीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजी में टर्बो चार्जर क्यों लगाते हैं? अब बात करते हैं डीजी में टर्बो चार्जर क्यों लगाते हैं। तो इसका मतलब डीजी के कंबेशन चैम्बर जब ब्लास्ट करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, मतलब ब्लास्ट होने के लिए जब हवा की ज़रूरत पड़ती है तो एयर फिल्टर से हवा टर्बो चार्जर के द्वारा कंप्रेस्ड मतलब गर्म होकर चैम्बर में क्या करता है? देता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है। मतलब ब्लास्ट करने के लिए टर्बो चार्जर का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लास्ट होने के बाद हवा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में परिवर्तित होती है। इस हवा को बाहर निकालने में भी टर्बो चार्जर मदद करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में टर्बो चार्जर क्या करता है? मदद करता है। इसके अंदर दो कैब लगे होते हैं। पहला हवा अंदर देता है और दूसरा हवा बाहर निकालता है। तो इसके अंदर क्या लगे होते हैं? दो कैब लगे होते हैं। पहला जो होता है वो हवा को अंदर करता है और दूसरा जो होता है वो क्या करता है? हवा को बाहर निकालता है, जो साइलेंसर के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इससे डीजी की दक्षता काफी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं टर्बो चार्जर की स्पीड कितनी होती है। तो 8000 से 10,000 आरपीएम तक होती है। इससे फ्यूल की सेफ्टी होती है। इससे क्या होती है? फ्यूल की सेफ्टी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं टर्बो चार्जर में ल्यूब ऑयल का कार्य क्या है। तो कार्य क्या है? टर्बो चार्जर में जो जो वाल बियरिंग लगी होती है, चार्जर की स्पीड ज़्यादा होने पर वह गर्म होकर पिघल न जाए, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो टर्बो चार्जर में ल्यूब ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है कि जो स्पीड है, चार्जर की स्पीड ज़्यादा कम होने पर वो क्या हो जाएगा? गर्म होकर पिघल न जाए, इसलिए क्या लगाते हैं? टर्बो चार्जर में ल्यूब ऑयल का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं डीजी में कितने तरह के धुएं निकलते हैं और उसका क्या संकेत है। तो क्या संकेत है? तो डीजी में 4 प्रकार के धुएं निकलते हैं। डीजी में कितने प्रकार के धुएं निकलते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? कौन कौन सा धुआं निकलेगा तो कौन कौन सा मतलब डीजी पे क्या असर पड़ेगा। तो सफेद धुआं जब निकलेगा तो डीजल के साथ पानी मिलना, मतलब डीजल के साथ क्या है? उसमें पानी मिला हुआ है।
जब नीला धुआं निकलेगा तो डीजल के साथ लूब ऑयल निकलना, मतलब कि डीजल के साथ जब लूब ऑयल निकल रहा है तो इसका मतलब कि नीला जब धुआं देख लो उसमें क्या होगा, डीजल के साथ लूब ऑयल निकल रहा है, समझ जाइए। और काला धुआं जब निकलेगा तो डीजल के साथ खपत ज़्यादा हो रही है। आप लोग गांव में देखे होंगे जब ज़्यादा लोड पड़ती है तो उसमें क्या होता है, काला धुआं फेंकने लगता है, तो उसमें क्या होता है, डीजल की खपत ज़्यादा होने लगती है। अब बात करते हैं लाइट ग्रीन। जब लाइट ग्रीन धुआं देगा तो कैसा होगा, नॉर्मल अवस्था में होगा, हल्के ग्रीन भूरा, और क्या होगा, कलर अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा लाइट ग्रीन जब रहेगा तो नॉर्मल अवस्था में हल्के ग्रीन भूरा कलर अच्छा होता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कूलेंट का प्रयोग डीजी में क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है कूलेंट, तो कूलेंट का प्रयोग डीजी में इसलिए किया जाता है कि यह पानी की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। कूलेंट मतलब ठंडा करना, ये जो पानी है पानी की अपेक्षा ये क्या करता है, जल्दी ठंडा कर देता है और जल्दी गर्म नहीं होने देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीजी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम लोग डीजी चला रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो डीजी चलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों को, सबसे पहले क्या करना चाहिए, कूलिंग टावर का पानी चेक करना चाहिए भरा है या नहीं भरा है। तो सबसे पहले कूलिंग टावर का आप लोग को पानी चेक करना चाहिए, उसमें पानी भरा है कि नहीं भरा है। दूसरा नंबर क्या करेंगे, डीजल टैंक में डीजल चेक करना चाहिए, डीजल टैंक में जाके डीजल भी चेक कर लेना चाहिए कि डीजल इसमें है कि नहीं है। उसके बाद डीजी में ऑयल चेंबर, लूब ऑयल जो चेक करना चाहिए आधा भरा होना चाहिए, मतलब डीजी में जो लूब ऑयल होता है वो क्या होना चाहिए, आधा भरा हुआ चाहिए, फुल भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि कूलिंग टावर का पंप तथा फैन और पानी का प्रेशर भी चेक करना चाहिए, मतलब कूलिंग जो टावर होता है उसका पंप, फैन और पानी का प्रेशर भी चेक कर लेना चाहिए। पांचवी बात क्या है कि डीजी के एयर फिल्टर लाल निशान आने पर साफ करना चाहिए। अगर डीजी में जो एयर फिल्टर है वो लाल निशान उसमें दिखने लगा तो आपको क्या करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए। आगे बात करते हैं कि बैटरी वोल्टेज चेक करना चाहिए जो कि 24 वोल्ट डीसी होनी चाहिए। और हमें छठवें नंबर पर क्या करना चाहिए कि बैटरी वोल्टेज चेक करना चाहिए 24 वोल्ट डीसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं सातवां कि बैटरी टर्मिनल साफ होना चाहिए, जो बैटरी टर्मिनल होता है उसको क्या करना चाहिए, वो साफ होना चाहिए हमेशा। अब बात करते हैं आठवां कि ऑयल प्रेशर तापमान तथा सूचना इंडिकेटर सही है, मतलब ये सब कुछ देखना चाहिए। इंजन का ऑयल प्रेशर 3 से 7 किलो पर सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। तो इंजन का जो ऑयल प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, 3 से 7 किलो पर सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हीट एक्सचेंजर का क्या कार्य है। तो हीट एक्सचेंजर का कार्य क्या होता है, इसका कार्य है कि डीजी के कूलेंट को ठंडा करना। तो हीट एक्सचेंजर का काम यही होता है कि डीजी के कूलेंट को ठंडा करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि डीजी में कूलेंट पंप का क्या कार्य है। तो कूलेंट पंप क्या करता है, डीजी के हर जगह कूलेंट लाइन में कूलेंट को क्या करता है, कैस्कुलेट करता है। अब आगे बात करते कि इंजेक्टर का क्या कार्य है। इंजेक्टर का कार्य क्या होता है कि फ्यूल को कंबेशन चैम्बर में स्प्रे करना, इसका काम क्या होता है, फ्यूल को कंबेशन चैम्बर में स्प्रे करना होता है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रीदर पाइप का। ब्रीदर पाइप का डीजी में क्या काम है, तो ये क्या करता है, डीजी के अंदर का गैस बाहर निकालता है। अब हम लोग देखेंगे डीजी में क्रैंक शाफ्ट का क्या कार्य है। तो क्रैंक शाफ्ट का कार्य क्या होता है, तो इसका काम है पिस्टन को घुमाना, इसका काम क्या है, पिस्टन को घुमाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पिस्टन रिंग का क्या काम है। पिस्टन रिंग जो होता है उसका काम क्या होता है, तो इसका काम है
कंप्रेसर बनाना। तो पिस्टन रिंग का काम होता है कंप्रेसर को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाल्व का डीजी में क्या कार्य है? वाल्व का डीजी में क्या कार्य है? तो इसका काम क्या होता है? वाल्व को खोलना और बंद करना। वाल्व को खोलना और बंद करना, यही वाल्व का काम होता है। अब देखेंगे सेल्फ को डीजी में क्या कार्य है? मतलब सेल्फ को डीजी में क्या कार्य करता है? तो यह क्या करता है? इसका कार्य होता है फ्लाई व्हील को घुमाना। इसको फ्लाई व्हील को क्या करता है? ये घुमाता है। अब बात करते हैं डीजी में डायनमो क्यों लगी होती है? तो डीजी में डायनमो क्यों लगी होती है? तो इसका कार्य है बैटरी को चार्ज करना। डायनमो का काम क्या होता है? बैटरी को चार्ज करना, इसीलिए डायनमो लगाया जाता है। अब बात करते हैं डीजी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? कंबेशन चैम्बर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीजी का आइडियल आरपीएम कितना होता है? तो कितना होता है? 1050 आरपीएम होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टर्बो चार्जर का टेम्परेचर कितना होता है? तो टर्बो चार्जर का टेम्परेचर कितना होता है? 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से 580 डिग्री फ़ारेनहाइट रनिंग कंडीशन में होता है, और जब ये स्टॉप होता है, रुका रहता है, तो 360 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे डीजी में कूलेंट कितना लीटर यूज होता है? तो कितना लीटर यूज होता है कूलेंट? 230 लीटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबेशन चैम्बर में कितना टेम्परेचर पर डीजल फ्यूल जलती है? कितना पे डीजल फ्यूल जलती है? 325 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीजल फ्यूल जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीजी का वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो डीजी का वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 1000 केवीए डीजी में कुल कितने लीटर फिल्टर लगे होते हैं? तो कितने लगे होते हैं? कुल 16 फिल्टर लगे होते हैं। तो 16 फिल्टर लगे होते हैं, और ये 16 में कौन कौन से आते हैं? एयर फिल्टर, इसमें 2 होते हैं, 2 NOH के होते हैं। ल्यूवाइल फिल्टर, इसमें 4 होते हैं। बाईपास फिल्टर, ये 2 होता है। वाटर सेपरेटर 2 होता है। फ्यूल फिल्टर 2 होता है, और कूलेंट फिल्टर 4 होता है। अब बात करते हैं डीजी में कुल कितने प्रकार के फिल्टर लगे होते हैं? तो कितने प्रकार के फिल्टर होते हैं? 6 प्रकार का फिल्टर यूज होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑल कंपनी नेम व्हिच मेड डीजी जनरेटर, मतलब कि वे सभी कंपनियां जो क्या करती हैं, जो डीजी मतलब डीजल जनरेटर बनाती हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला है क्वाइल डीजल जनरेटर, जो कितना होता है? 15 से 5200 केवीए तक होती है। आगे देखेंगे सीमेंस डीजल जनरेटर, ये जो है 7.5 से 3750 केवीए तक होती है। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड ले पावर, महिंद्रा पावर 01 डीजल जनरेटर। आगे सुपरनोवा डीजल जनरेटर, ये सब क्या है? ये सब कंपनियां हैं। रा पावर डीजल जनरेटर, स्टर्लिंग डीजल जनरेटर, ग्रीवेज कॉटन डीजल जनरेटर, और पीजी विल्सन डीजल जनरेटर, और जैक्सन डीजल जनरेटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऑयल गेज का डीजी में क्या काम है? तो ऑयल गेज का डीजी में क्या काम होता है? इस गेज के द्वारा हमें डीजी में लूब ऑयल का लेवल पता चलता है। तो इस गेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डीजी में लूब ऑयल का लेवल पता करते हैं कि लूब ऑयल कम है या ज़्यादा है। तो मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल के बीच में रहना चाहिए। इसका जो मिनिमम लेवल होता है वो मैक्सिमम लेवल के बीच में होना चाहिए।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीटी पंप का डीजी का क्या कार्य है। तो मतलब प्रेशर टाइमिंग पंप, इसका क्या कार्य है। इसके द्वारा फ्यूल की प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। तो पीटी मतलब कि प्रेशर टाइमिंग पंप से क्या किया जाता है, फ्यूल की प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है तथा इंजन की टार्क को भी कंट्रोल किया जाता है। इसके द्वारा इंजन को हाई स्पीड होने से बचाया भी जा सकता है।